आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। हिमाचल की हसीन वादियों में जिला सोलन के कुनिहार क्षेत्र में बीएल सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास का सपना साकार करते हुए 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनमें संस्कार, स्वच्छ मानसिकता और मन में आगे बढ़ने की लगन को विकसित किया जा रहा है। स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजामों से लैस गाड़ियां और बच्चों का ख्याल रखने के लिए कंडक्टर के अतिरिक्त स्कूल की ओर से महिला कर्मी भी मौजूद रहती है। सुबह बच्चे प्रसन्न होकर बड़े उत्साह से स्कूल आते हैं और मां सरस्वती व अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सुबह की प्रार्थना से अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। Baba Raman Shah Bose are our boats. As we sing the praises of our school, to over be a school we belong. Long live its name, great be its fame, in the story and in our song. नन्हे नन्हे बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है मानो वो खेल खेल में ही पढ़ रहे हों। कक्षाओं में इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई चित्रकारी तो मानो बच्चों में कुछ नया सीखने की उत्सुकता को बयान करती है। गुड मैनर्स सर, मे आई योर वेलकम, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, प्लीज एंड आई एम सॉरी। बच्चों को बिना किसी मानसिक तनाव के पढ़ाया जाता है। खेलने के लिए छोटे बच्चों को झूलों में झुलाते हुए भी उनका पाठ याद करवा दिया जाता है और बच्चे उसे ग्रहण करके अपने बौद्धिक ज्ञान का विकास करते हैं। कक्षाओं में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा हो उसे बच्चे तुरंत ग्रहण करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। किसी भी तरह की पढ़ाई को सार्थक रूप देने के लिए उनका प्रैक्टिकल रूप में समझना बहुत जरूरी होता है, तभी उसे सही मायने में ग्रहण किया जा सकता है। इसी सोच पर कार्य करते हुए बीएल स्कूल के अध्यक्ष ने इस स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम की भी व्यवस्था की है ताकि बच्चों के ज्ञानवर्धन में कोई भी कमी न रह जाए। कंप्यूटर शिक्षा के लिए आईसीटी लैब, विज्ञान की श्रेणियों के लिए भी लैबों की व्यवस्था है जहां बच्चे पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिकल तौर से पढ़ाई गई चीजों को धरातल पर उतारते हैं। इसी कारण शिक्षा जगत में बच्चे इस स्कूल का नाम रोशन करते आए हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूल में खेल, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, एनएसएस सहित अन्य कई गतिविधियां भी करवाई जाती हैं और इन क्षेत्रों में भी इस स्कूल के बच्चे और बच्चियां इन बीते वर्षों में स्कूल और इलाके का नाम रोशन करते आए हैं। अध्यापक और अध्यापिकाओं का स्नेहपूर्ण व्यवहार उनके शिष्यों को ऐसा प्रतीत करवाता है मानो वे गुरु की शरण में नहीं अपितु अपने माता पिता के संरक्षण में ही कार्य कर रहा हो। अध्यापकों की यह व्यवहार कुशलता ही स्कूल की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अव्वल रहने का मुख्य कारण है।
इस स्कूल से बच्चे कभी आरडी परेड का हिस्सा बनकर, तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट खिलाड़ी बनकर, तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों से समाज सेवा के लिए पुरस्कार पाकर स्कूल के गौरव को बढ़ाते हैं। I am pursuing 12th standard. I feel really lucky that I am the student of this school, as I have earned lots of things from this school. I feel really lucky that I am also studying here through free education facility. This is the only school which was providing free education facility to the needy students and also special provisions for girls as well. I am very happy that my all brothers and sisters had got passed from this school and they all have got laptops and scholarships in their board classes. For all this, I want to say thanks to our President sir, who always provides such a best facilities for the students, and he never steps back to motivate the students, and I appreciate the students by giving them GD Memorial Scholarship from his own side. हर साल स्टेट लेवल कैंप में भाग लेते हैं जो कमांडिंग अफसर सोलन की देखरेख में चलता है, और जिसमें बच्चे फायरिंग, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, मैप रीडिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, और जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मैनेजमेंट का जिसने यह कारोबार मुझे संभाला है। बच्चों के साथ साथ भी मुझे इतनी एक्टिविटियाँ देखने का मौका मिल रहा है, जिससे मैं फ्यूचर में इन बच्चों के लिए यही आशा करता हूँ कि ये बच्चे बड़े होकर देश विदेश Important in India. 23 साल से जो है कार्यरत हूँ, और मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्काउट एंड गाइड के यूनिट का प्रभारी बनाया। और जब से मैं इस यूनिट की प्रभारी बनी हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ मिली हैं, और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है यहाँ दिखाया है। 2009 में मैं बच्चों को लेकर स्टेट जमहूरी में लेकर मीरपुर गई थी, तो वहाँ पर बच्चों ने बहुत एक हमारी लड़की थी विशाखा जोशी, जिसने पूरे जो एडवेंचर जो थे वो सारे वहाँ पे क्वालिफाई किए, और उसे जो है गोपी शर्मा जी डायरेक्टर हमारे एजुकेशन थे, उन्होंने जो है उन्हें प्राइज़ दिया। और उसके बाद हमारे बच्चे जो है कब और बुलबुल है। हमारा फाउंडेशन डे जो है वो 7 नवंबर को हर साल जो है गवर्नर हाउस में मनाया जाता है। उसमें मैं सब बच्चों को 28-29 कब बुलबुल जो है हमारे वहाँ पर जाकर अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, और हमेशा प्रशंसा के पात्र बनते हैं। और हमेशा हमारे जो विभाग है स्काउट एंड गाइड का, उन्होंने हमारे बच्चों की प्रशंसा की है। और हमेशा हर साल जो है हमारे स्कूल जो है कैंप के लिए जो है तृतीय सोपान के लिए जो है वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, और वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आते हैं, और फिर यहाँ आकर जो है और बच्चों को भी इस बारे में सिखाया जाता है। और हमारे बच्चों के अंदर जो है सबसे पहले जो शिष्टाचार की भावना जो है वो बच्चों में देखने को मिलती है, और जो इसमें सहनशीलता और हमेशा तैयार रहना, अनुशासन, और जो अनुशासन जो है उसका जो है विशेष पार्ट जो है हमारे बच्चों में देखने को मिलता है। और हम स्कूल में जो है प्रथम तो सोपान और द्वितीय सोपान जो है स्कूल में करवाते हैं,
जिसमें हमारे स्कूल में है जो सुबह सर ने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने हमें वीरवार का दिन जो है निश्चित किया था कि बच्चे जो है ड्रेस डालकर उस दिन स्काउट एंड गाइड में आकर यहाँ पर प्रातःकालीन सभा जो है यहाँ पर करेंगे। तो ये बच्चे जो हैं यहाँ आकर प्रार्थना गीत, झंडा गीत और जो प्रतिज्ञा ये आदि जो BP6 एक्सरसाइज जो है वो सारी करवाई जाती हैं, जिससे बच्चों की जो बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन होती है उसको मिटाया जाता है। मैं इस विद्यालय का जो है मैनेजमेंट का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी यूनिट को जो है इस स्कूल में लाकर जो है इन बच्चों का के भविष्य को उज्जवल किया और उनका सर्वांगीण विकास जो है यहाँ पर इस यूनिट की वजह से। My name is Mihir Kaushal. I read in 4th class in PL Central Public Secondary School, Kunihar. I have been selected as Cup for Scout and Guide. I feel very happy as we are given enough opportunities to participate in various activities like celebration and foundation days. All through the year, I am thankful to our in charge, Mrs. Kiran Lekha Joshi ji, to select me as Cup. My name is Samita Thakur and I am in 5th class in BL Central Public Senior Secondary School, Kunihar. I feel excited after becoming a Bulbul, and Bulbul is the first lap of a journey to become a guide. We part in numerous activities like rallies, raise slogans, aware the people about current issues like environmental pollution, etc. I feel bold, strong, helpful and disciplined after becoming a Bulbul, and I am grateful to my in charge and all school management to select me as a Bulbul. Thanks. My name is Disha from class 8 of BL Center Public Senior Secondary School, Kunihar. I have learned many things from Scout and Guide, such as always help each other, team spirit, obey your elders, obey your teacher, and to love the juniors. Many renowned teachers visited the camp and taught us good things, good manners, and how to unite. I am thankful to in charge of Scout and Guide and the school management for providing me to become a participant of Scout and Guide. From BL Center Public Senior Secondary School, Kunihar. Firstly, I want to thank the whole BL management who gave me chance to be a part of a Scout and Guide, and I also want to thank our escort teachers who gave me chance to attend national camp at Mysuru, Karnataka in year 2017. There I got the chance to interact with various cultures of India, and that was the turning point of my life. I got self-confidence. NSS program officer of BLCTS Kunihar. I got great opportunity to be part of this social service in 2013 when our school got affiliation for NSS. After that, I got training from NSS training officer from IDC Chandigarh, and this training helped me in the development of my personality. And for this I highly thankful to school management to provide me the opportunity to act as a program officer. And since then, our school students are participating in various activities relating to health, cleanliness, drug abuse, environment protection, disaster management, in various patriotic programs, and conservation of natural resources. And by participating in these activities, students become aware and aware others also. And these activities help in the personal development of the students and develop leadership quality in the students. And by participating in these activities, students knew what is time management and what are their responsibilities towards the society. I think that this service is a platform for the students at the school level to know the society and to know the problems of the people. I am an NSS volunteer. NSS stands for National Service Corps. NSS is a unit in which the personal development and the personality development of the student is possible. The self-trust in the student is also developed. I am very much thankful to my school authority for giving me such a great opportunity of being an NSS volunteer. Different type of activities are organized by our NSS in charges. Motto of our NSS is not me but you. After joining this group, I really know exact meaning of not me but you. In NSS,
I got great opportunity to learn knowledge of spiritual and religious values. It explored me to handle different type of problems of my life. I would like to thank our school management for providing us such a wonderful facility, and I suggest all students to be a part of NSS unit and to be a part of BL family. Welcome to BL Central Public Senior Secondary School, Kunihar, a school with a difference. Now we will have a conversation with the students. Firstly, Ishika, she got the special prize from DC Solan, and I would like to ask her, why have you been awarded? Ma'am, I was awarded for my achievement in 10th board examination on the eve of Women's Day, 8 March. I was awarded with 5,000 rupees on that day. First 5 toppers was awarded there, and it was think of great happiness that all 5 toppers were girls. Okay. Very good. Ishika, many congratulations to you. Thank you. Urvashi, you have spent here 14 years. Now I would like to listen about your experience of 14 years. I'm feeling very blessed to be the part of this institution. BL School is the best school in our area, and I wish it progress day by day in each and every field. I would like to thank our school management, especially our president sir, who organizes such activities in our school for the all-round development of the students, and which help them a lot in their future life. Thank you. Kanika, how do you assess this school in your mind? This school is one of the best schools of our locality, and this school is not just a school but a school with a big difference from the others. This school teaches children to be well behaved, well disciplined, and molded each and every student into the best version of them. मैं गत 10 वर्षों से यहाँ डीपी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सबसे थैंकफुल स्कूल मैनेजमेंट की, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बच्चों के छुपे विकास को डेवलप कर सकूँ। हमारे स्कूल में फुल ईयर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती है, जिसमें जो है हमारे बच्चों का फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट होती है। हमारे बच्चे जो हैं खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे बैडमिंटन में लगातार 3 साल जो है अपनी ट्रॉफी पर कब्जा किया और हैट्रिक बनाई है। इसी तरह जो एथलेटिक में भी हमारे बच्चों ने 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। चेस जो गत वर्ष ही गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस की है गेम, उसमें हमारे बच्चों ने जो है स्टेट लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरे गत वर्ष में मेरे बच्चे 7 बच्चे जो हैं स्टेट लेवल पर और एक बच्चे जो नेशनल लेवल पर अपना दमखम दिखाया है। इस वर्ष मेरे 8 बच्चे स्टेट लेवल और एक बच्चे ने नेशनल लेवल पर जो पंजाब संगरूर में प्रतियोगिता हुई थी उसमें अपना दमखम दिखाया और टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। मैं थैंकफुल हूँ अपने स्कूल मैनेजमेंट और स्पेशली अपने चेयरमैन सर की, जिनकी गाइडलाइन से जो है मैंने अपने गोल को अचीव किया है। Ayushi Pawar, and I am reading in BL Central Public Senior Secondary School, Kunihar in Plus 2 Science. I have participated 5 times at state level, which was beyond my imagination. I am lucky enough to be the student of this school, which is known for its values, and as a sports person, I have also acquired the same values of discipline, rules and regulations. I have chosen this school because the vision of the school management, especially the vision of our chairman sir, is very high towards the all-round development of the student and to polish the student's personality so that he or she can be the good citizen of the society and can serve in a better way to the society. My name is Guljan Thakur. I did in BL Central Public Senior Secondary School, Kunihar in 8th standard. Firstly, I would like to special thanks to school management and my physical teacher, with whose blessing I got the opportunity to participate in national level 2 times in shot put and discus throw. My talent was discovered in 6th standard. Such type of observation are only being done by girls. And I am reading Plus 1 Science, and I 3 times I am selected for state level in badminton, and I am thankful for my school management, especially Aruna ma'am and PTA sir, who gave me these opportunities to participate in state level. My name is Dipanshi Kanwar. I read in 8th class in BL Central Public Senior Secondary School, Kunihar. I participate in badminton in district level and I am the winner of district level. I participate 2 times in state level. After this, I want to thank my school management and physical teacher to give opportunity to participate in badminton. BL स्कूल सुरक्षा की दृष्टि से भी पूर्णतः सुरक्षित है। सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि पर हर समय निगरानी में रहते हैं। आगजनी से बचने के लिए अग्निशमन के अधिकतर यंत्र हमेशा बिल्कुल तैयार अवस्था में रहते हैं। आगजनी से बचाव के लिए भी पानी की अलग से व्यवस्था है।
विद्युत गुल हो जाने पर सौर ऊर्जा के पैनल बाधित हुई विद्युत आपूर्ति की कमी नहीं खलने देते। Myself Milka Sharma. I am working here as PGT Biology, and we have Lloyd Eco Club in our school since 2002. And from last 2 years, I am working as in charge of Lloyd Eco Club here. Firstly, I would like to thank our management of the school to provide me an opportunity to work for the Lloyd Eco Club and to motivate the student to serve for serving our duties toward the nation and the environment. The main aim of our Lloyd Eco Club is to motivate the student regarding the environmental issues occurring day by day. And for that, throughout the year, we organize many activities such as rally, debate, declamations, and many skits too on the environmental issues. And we try to make the use of waste material, like you can see here we have used many bottles, plastic bottles, to make the use of waste material for the environment welfare. Our many students participated in many activities in state level and national level. We also participated in science fair, and we provide an opportunity to the student to show their creative ideas for the environment, and we try to make the young leaders for the generation and for making the change of the environment. Myself Niharika Pal. I am from +1 non-medical. I am a part of Line Eco Club. For this, I am very thankful for the school management who have given me such opportunity, because in this level I have participated with my 2 mates at the National Science Exhibition, which was held at Indian Habitat Center, Delhi. There we got many opportunity to learn a lot and explore ourselves a lot. There we expose ourselves and learn a lot about how to conserve environment and how the things are going worse. So I am here to motivate children to take part in Line Eco Club, as we are motivated here to save environment and do eco-friendly things. That's the main motto of our Line Eco Club, and for this I am very thankful to the whole management who gave us such opportunity to take part at such bigger levels. I am working as a school coordinator. Our school have all the different types of wings: NSS, NCC, Scout and Guide, Eco Club, school cabinet, and all the wings are doing their activity. And our main motto for these wings to start it here is to all-round development of each and every students. In Himachal, there is lots of schools which have all type of wings, but our main motto and Director of Higher Education already placed that these schools enhance and inculcate the different types of values among the students, and these students and students meet the real requirement of the society. Our education is not only the academic based, but it is the activity based. We have organized different types of activities, like as the Saturday activities, celebrate the national and international day as per the direction of the higher education. In this, the different type of houses doing their activities in per weeks. They celebrated these days. The main motto to organize these days to explore each and every students and provide his and her a platform to develop his all of them. I am Shivani Soni, studying in BL Center Public Senior Secondary School, Kunihar, in +2 Arts. I am very lucky to be the school captain of this session.
our school has developing day by day in both the fields, as in education sector as well as in popular activities. Many scholarships and free education for the needy students is provided here. Myself, Jyoti Negi. I am appointed here as TGT Medical. First of all, I am very much thankful to our management to choose me. I got many opportunities here to lead my school in CSC level, in different levels, block, district, state and national level. Our school, 2 students got twice opportunities to participate in national level CSC. And recently we have got opportunity to participate in state level, that is held at Bilaspur, in which Anshin Lakshita got 2nd prize, and I also honored as a guide teacher, and this is all up to our management. I would like to thank my management, and it is a proud moment to me that I was the student of this school, and I wish all the luck for my school. In the school, my school name is BLCPS Kunihar, and it has been a great journey throughout. different places, and it has made my mental knowledge a lot more better. But for every achievement, support is very important. I would really like to thank the school management for giving me such chances. मेरा नाम रतन तनवर है। मैं HPSCB लिमिटेड से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ, और रिटायर होने के बाद सोशल एक्टिविटीज़ में कार्य कर रहा हूँ। इस स्कूल में मेरे 2 पौत्र पढ़ रहे हैं, और यह स्कूल इस क्षेत्र का सबसे बढ़िया स्कूल होने के नाते हमने अपने बच्चों को इस स्कूल में छोड़ने का निश्चय किया, जो कि हमारा निश्चय आज एक विश्वास में बहुत खरा उतर रहा है। मुझे एजुकेशन के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है, और इस स्कूल का जो भी स्तर है वह इस इलाके के गवर्नमेंट स्कूल्स या दूसरे अन्य स्कूल जो इसकी प्रतिस्पर्धा में कहीं भी खड़े नहीं हो रहे हैं। इसमें इस स्कूल में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि बच्चों के लिए एक नर्सरी लेवल से और +2 लेवल तक के लिए चाहिए, और वो सभी अच्छी सुविधाएं इस मैनेजमेंट ने इस स्कूल में बच्चों को देने के लिए पैदा की है, और इनका भरसक प्रयत्न रह रहा है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे बच्चे आगे निकल कर जाएं, जो कि देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पहले ट्रेंड अध्यापक बच्चों को सही अभ्यास करवाते हैं, तब जाकर बच्चे मंच पर अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि कार्यक्रमों में आने वाले मुख्य अतिथियों सहित दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी दंग रह जाते हैं। 25 वर्षों के इस सफर में इस स्कूल के स्टाफ का भी ये मानना है कि इस स्कूल का अंग बनकर कार्य करते हुए उन्हें भी फक्र महसूस होता है, और वे सदा इस स्कूल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि यह स्कूल उनके अनुभव और मेहनत से और ऊंचे स्तर पर पहुंच सके।
बेटा मच्छरदानी लगा ले वरना मच्छर सिंह आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये कटप्पा हमारी गर्दन काटने की बात करता है, इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको इस काल की जैसी गंदगी को मिटाना है तो आपको तलवार नहीं, यह झाड़ू उठाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है जिससे आप इस गंदगी को मिटा सकते हैं। तो उठाइए झाड़ू और कर दीजिए इस गंदगी का सफाया। Of day-to-day life cheerfully and be the good citizens of Mother India. For that purpose, we have the cabinet who helps me a lot to maintain discipline all through the years. The school has completed 25 years. As I have earlier said, this is the result of the seed which was sown by Honorable Chairman Sir, and this a little seed within 25 years has turned into a great banyan, and its branches are serving the society in various ways. The infrastructure of the school is really very good. We will start our morning assembly, and in the morning assembly enough chances are given to the students to show their hidden talents. We have labs, fully equipped labs and computer labs. We have a big multi-purpose hall in which various functions are organized, PTMs are organized. We are especially thankful to our dear parents who time to time give us cooperation and make discussion with the teachers for the welfare of the students. And here seminars also organized for the betterment of the teachers and the ways how to teach the students, because today you are also noting the degradation of the education. Then we are taught before going into the classroom to have meditation, 5 minutes meditation, in which we teachers also gather our spiritual values and also impart to the students. We have done a marvelous thing. Our school is Indira Gandhi Excellence Award winner. We have done very good activities at national level. In every activity, we are shining like a star. School with a difference. This is our logo, and really, this is the school. We are having a difference. This is the best school of the area. We never leave any stone unturned for the welfare of the students. We observe every student and then have discussion with them and solve every problem. We have 4 wings. The 4 wings, they play an important role. They organize rallies, raise slogans, and aware the society on various issues. The staff of this school is very dedicated. They work with honesty, zeal and encouragement. We also organize picnic tours recently. We have organized a picnic tour, and the students have gathered a very good knowledge of history
and they have enjoyed also. I am very much thankful to our chairman sir, who has appointed me as a teacher, and really it's a great honor to be the part of such a great institution. Thank you. I pray to Goddess Saraswati for the progress of this school. प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आज 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है और पूरे भारत वर्ष में ये हमारे जब हम लोग भी बचपन में थे तब से ही ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। और आज के दिन आपने बच्चों की गतिविधियों को इस दिन के साथ जोड़ा, इसके लिए भी मैं आज आपकी मैनेजमेंट और आपके सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Sushma Sharma, Headmistress of Elementary Education of BL School. As our school has completed 25 years, so I first of all want to express my humble gratitude to my Goddess Saraswati, who has given me such a beautiful, pious and noble work to serve the society. I extend sincere thanks to school chairman sir for their vision and commitment to work and provide such a beautiful units to serve the society. I also extend deep thanks to the PTA body who every time spare their valuable time and encouraging us to the right way. I express sincere thanks to the parents for the harmony collaboration in school progress. The success of every institution depend on the cooperation and support of the parents. Progress of my institution depend on committed faculty, supporting administration, responsible students and cooperative parents. We are lucky enough indeed, we have these all elements here. I also want to thanks to my dedicated staff who has done tireless work throughout the year for nourishing the students. I also want to thank to the dear and sweetest children of my school who ever ready to fulfill our desire and entertain us various ways. To make education progressive, purposeful, meaningful and enjoyable, that is our motto. Our school give equal weightage academical as well as extracurricular activities for development, all-round development of the students. Modernity with traditional. Yes, we are nourishing our students or their imagination and thinking so that they can take a right decision in their life. So I would like thanks to whole environment of the BL school, BL family, community for their cooperation and may this school progress day by day. आज मुझे यहाँ BL सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुल्हार में आने का मौका मिला। सच पूछिए तो यहाँ आकर दिल खुश हो गया। जो एक वातावरण घर में बच्चों को मिलता है, वही वातावरण आज मुझे स्कूल में बच्चों को देखने को मिला कि वही एक होमली एटमॉस्फेयर, एक फ्रेंडली बिहेव जो बच्चों के साथ किया जा रहा है, टीचर्स का बच्चों के साथ, और आपस में जो फ्रेंडली जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं वो वास्तव में यहाँ काबिल तारीफ है। और आज का जो ये इवेंट है उसमें बच्चों ने कई खेलों में भाग लिया, कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर हुए जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ आकर मुझे एक तो पता चला कि जो हमारे राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 25% का जो रिजर्वेशन हमारे वीकर सेक्शन के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए है। यहाँ पर 19 बच्चे जो हैं वीकर सेक्शन के हमारे पढ़ रहे हैं अपने एलिमेंट्री के, और बावजूद उसके जो सेकेंडरी के बच्चे 10-12 बच्चे हैं, जो सेकेंडरी के भी बच्चे यहाँ पर जो फ्री एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, वाकई में ये काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ में जो मुझे पता चला है कि 36 बच्चे जो है यहाँ पर हाफ फी कंसेशन उनकी है।
तो सच में एक यहाँ आकर जो मुझे एक माहौल देखने को मिला, बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट जो अब वास्तव में आज बच्चों के चेहरे पर खत्म होती जा रही है, जो आज मुझे यहाँ देखने को मिली, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और आज मैं एक फख्र के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह के स्कूल अगर हमारे प्रदेश भर में हो तो वाकई में ही ये एक हमारे प्रदेश भर के लिए ये जो स्कूल है ये एक पहचान बन सकता है। और मैं आयोग की तरफ से एक एप्रिसिएशन को ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारे जो और स्कूल हैं वो भी बेहतर मैं माँ सरस्वती माता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी ब्लेसिंग से हमने 1995 में मात्र 3 बच्चों और 2 स्टाफ के द्वारा ये स्कूल स्टार्ट किया और अब इसको 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। और 2020 में इसकी जो स्ट्रेंथ है, इस टाइम 800 प्लस बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और लगभग 50 के करीब जो है अध्यापक यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और ये स्कूल इस समय A ग्रेड से नवाजा गया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा और ये मान्यता प्राप्त है शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा PTA बॉडी का, प्रेसिडेंट रतन तंवर जी का, जो हमारे बीच में समय समय पे आते रहते हैं और हमारे विचार विमर्श आपस में डिस्कस करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी अभिभावकों का, सभी स्टाफ का, स्टूडेंट्स का और यहाँ पब्लिक का, सराउंडिंग जितनी भी यहाँ की पब्लिक है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल में अपने बच्चे भेजे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का और अन्य डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने हमें इस स्कूल को खोलने के लिए पूरा सहयोग दिया और हमें हमेशा सहयोग देते रहते हैं। इस स्कूल का जो मेन मकसद है बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट एजुकेशन देना, चाहे वो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, मॉरल वैल्यू हो, संस्कार युक्त शिक्षा ये देता है। हर बच्चे को हर स्टेज के ऊपर हर जगह जो है इक्वल चांस दिया जाता है बिना भेदभाव के। और हमारा लक्ष्य जो है स्कूल का बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, ना कि उन्हें एक सर्टिफिकेट देना है। हमें एक उनके राष्ट्र के लिए हमें एक अच्छे नागरिक पैदा करना है। अचीवमेंट जैसा कि पहले भी हमारे जो इंचार्ज है वो बता चुके हैं कि इस स्कूल में 5 विंग NSS, NCC, स्काउट एंड गाइड, रॉयल इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब चल रहे हैं और सभी विंग में हमारे बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें डिग्निटी के द्वारा सम्मानित किया गया है। हमारे स्कूल में 1995 से 2020 तक अप टू 23 लाख के लगभग स्कॉलरशिप बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को प्रदान की गई है, जिसमें GD मेमोरियल स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल की स्कीम के तहत स्कॉलरशिप, दीपक मेमोरियल स्कॉलरशिप, इस ईयर DR वर्मा एंड कृष्णावती मेमोरियल स्कॉलरशिप भी बच्चों को प्रदान की गई। मैं धन्यवादी हूँ DR वर्मा जी की फैमिली का, दीपक गुप्ता जी की फैमिली का, जिन्होंने हमारे मेरिटोरियस बच्चों को ये स्कॉलरशिप जो है प्रति वर्ष प्रदान कर रहे हैं। इस स्कूल को इंदिरा गांधी एक्सेलेंस अवार्ड न्यू दिल्ली 2013 में सम्मानित किया गया और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री शिक्षा निर्देशक के द्वारा और कमांडिंग ऑफिसर NCC और शिक्षा निर्देशक के द्वारा स्काउट एंड गाइड और इको क्लब जो है हमारे माननीय जो डॉक्टर राजीव सहजल जी है, उन्होंने भी इस स्कूल को बेस्ट इको क्लब के अवार्ड से नवाजा। अप टू 2020 तक इस स्कूल को 95 के करीब लैपटॉप जो मेरिटोरियस बच्चों को शिक्षा विभाग ने प्रदान किए हैं। इस वर्ष भी इस स्कूल को 11 लैपटॉप दिए गए जो 10th और +2 में हिमाचल प्रदेश की बोर्ड मेरिट में बच्चे आए हैं उनको सम्मानित किया गया। तो ये सभी बच्चे और इनके अभिभावक बधाई के पात्र हैं। इस स्कूल में स्पोर्ट्स मीट एवरी ईयर मनाई जाती है। ये एक पहला स्कूल है जिसमें स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अलावा एक स्पोर्ट्स मीट मनाई जाती है जो नर्सरी से लेकर +2 क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एनुअल फंक्शन को भी हम स्टेजेस में बांटते हैं। नर्सरी से लेकर +2 तक 4 स्टेजेस में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका श्रेय सभी अभिभावकों को, टीचर्स को जाता है जो इनके लिए तैयार करते हैं। हमारे 800 के 800 बच्चे जो है वो स्टेज पे प्रोग्राम
प्रस्तुत करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं और जो भी फंड्स हम पेरेंट्स से लेते हैं उन फंड्स को हम इन बच्चों के ऊपर खर्च किया जाता है, चाहे एक्टिविटी के रूप में, चाहे इनको बाहर भेजने के लिए, और हर बच्चों को जो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। पिछले वर्ष लगभग 40 स्टूडेंट्स के करीब फ्री एजुकेशन प्रदान की गई जो बीपीएल फैमिली से, और जो बच्चे गर्ल्स होती है या नीडी होते हैं जो इन प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम अपनी शिक्षा प्रदान करें। कुछ सीटें हम मैनेजमेंट की तरफ से भी उनको शिक्षा दे रहे हैं, और कुछ जो आरटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 25% शिक्षा जो है फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, उसको भी हम प्रदान कर रहे हैं। पर उसके अलावा भी हम जो बच्चे नीडी है और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और जो पेरेंट्स अभिभावक चाहते हैं कि हम इन बच्चों को आपके स्कूल में शिक्षा प्रदान करें, उनको भी हम मैनेजमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, जिसमें उनको हम फ्री बुक्स भी दे रहे हैं और फ्री यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से पीछे जो सर्वे किया गया चिल्ड्रन राइट्स के द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश में ये एक मात्र स्कूल है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्री एजुकेशन प्रदान की जा रही है। कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्कूल 1995 में खुला था, और अब तक यहाँ से हमारे जो बच्चे पढ़ के गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में 5 बच्चे हमारे MBBS में गए हैं, 3 बच्चे जो हमारे BDS में सिलेक्ट हुए हैं, 4 बच्चे जो हमारे बैंक मैनेजर के पद पर आसीन है, 5 बच्चे हमारे जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ बच्चे अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है टीचर्स बने हैं, कुछ बच्चे जो है इंजीनियर के रूप में अपनी सर्विस दे रहे हैं, और कुछ बच्चे हमारे जो है UHF नौनी में PhD कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हमारे NIT हमीरपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये स्कूल जैसे कि हमारे को गवर्नमेंट एजुकेशन विभाग से दिशा निर्देश होते हैं, तो ये स्कूल उनके साथ जो भी हमें दिशा निर्देश होते हैं गवर्नमेंट फंक्शन भी इस स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हैं। 2 बार यहाँ CSC ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। स्टेट लेवल स्पोर्ट्स फंक्शन जो शिक्षा निर्देशक डॉक्टर बुरत होकी ने यहाँ बच्चों को सम्मानित किया, पूरे हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स के बच्चों को। स्टेट टूर्नामेंट बैडमिंटन और चेस का भी यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्री टूर्नामेंट भी यहाँ पे 2 बार ऑर्गेनाइज किया गया। NSS स्टेट मीटिंग पूरे हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स जो मीटिंग है वो भी इस स्कूल में ऑर्गेनाइज की गई। स्काउट एंड गाइड की जो ट्रेनिंग है वो भी इस स्कूल में ऑर्गेनाइज की गई। मतलब हम हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का भी अपने स्कूल में हर फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में पूर्ण सहयोग करते हैं। लास्ट 25 ईयर्स में यहाँ पे बहुत सी डिग्निटी चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इंस्पेक्शन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सोलन, शिमला, कमांडर NCC शिमला, कमांडर स्टेट NCC हिमाचल प्रदेश, चेयरमैन चिल्ड्रन राइट प्रोटेक्शन श्रीमती किरण ढांटा जी, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, HS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और अदर एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आए हैं। तो हमें ये बड़े गर्व का विषय है कि इन डिग्निटी के साथ हमारे स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया, और हमें भी इनके साथ वार्तालाप करने का और इनका जो मार्गदर्शन हमें स्कूल को दिए गए उसका मौका मिला। इस बार मैनेजमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि जो भी बच्चे नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी भी फ्री एजुकेशन की जाएगी। जिस तरह से इस बार गुंजन ठाकुर का चयन जो है दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ, वहाँ भी उसने पोजीशन ली, तो उसकी हमने इस सत्र से टोटल फ्री एजुकेशन कर दी है। और जो भी बच्चे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम 2100 रुपये का कैश प्राइज, और जो भी टीचर है उनको हम उस तरीके का 2100 रुपये का कैश प्राइज का चेक देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो बच्चे जो है सब तरह की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस तरह से कितने कॉन्फिडेंट होकर हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से प्रदर्शन अपना दे रहे थे। हमें बोला गया अभी कि बेस्ट बताओ, कहाँ से बताए बेस्ट, एक से एक बढ़कर था। हम तो अगर हम बहुत ध्यान से भी देखें ना कि इसमें से बेस्ट निकालना है तो भी नहीं बता पाएंगे। बेस्ट, सभी बेस्ट थे। और एकेडमिक्स की जहां तक बात करूं, बहुत बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से। इतने लैपटॉप्स
इतने वजीफे, इतने अच्छे मार्क्स 98%, 99%, 90%, 94%, मैरिटोरियस अवार्ड्स। सच में यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हैं और यहाँ के अध्यापक उन प्रतिभाओं को निकालने में सक्षम है, खूब मेहनत करते हैं। All play, all work, no play makes Jack a dull boy। स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चों की परफॉर्मेंसेस ब्लॉक लेवल पे, बच्चों की परफॉर्मेंसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बच्चों की परफॉर्मेंसेस स्टेट लेवल पर सराहनीय है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत बधाई है। और न्यू ईयर भी आ रहा है और आप सबके आने वाले भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और एक संदेश देना चाहती हूँ। Where there is righteousness of heart, there is beauty of character. Where there is beauty of character, there is harmony at home. Where there is harmony at home, there is order in the nation. Where there is order in the nation, there is peace in the world। इनका रिजल्ट हमेशा 100% आ रहा है। स्टेट लेवल पे छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स पे तो नेशनल लेवल पे भी हैं। और मुझे लगता है कि इस रूरल एरिया में ये बहुत अच्छी अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। अगर एरिया का बैकग्राउंड देखा जाए तो ये उत्कृष्ट सेवाएं हैं जो ये दे रहे हैं। Myself, Purushottam Kedia. I joined this school as a PhD physics in 2011 and presently working as officiating principal. At present, more about 800 plus students are taking education in our school and each class having sections. In plus 1 plus 2 classes, all the streams, science, commerce and arts are taught here. And every year we give the excellent results. We have fully equipped labs of physics, chemistry, bio, ICT, and the 3 playgrounds, a multi-purpose hall, 44 rooms, and more than 40 CCTV cameras. बच्चों को पढ़ाई से कभी बोरियत महसूस हो तो वो खेल के मैदान में जाकर या पुस्तकालय में जाकर अपना मनोरंजन करते हैं। समय समय पर शास्त्रों और सनातन धर्म के प्रचारक भी इस स्कूल में बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे बच्चों में संस्कार का सृजन होता है और भविष्य में उनके व्यक्तित्व निर्माण में ये सहायक सिद्ध होता है। स्कूल में परीक्षा देने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। परीक्षा हॉल को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है ताकि नकल की कोई भी गुंजाइश न रह पाए। बच्चे पूरे एकाग्र मन से परीक्षा दें। इससे पूर्व बच्चों को मेडिटेशन करवाई जाती है और यही कारण है कि इस स्कूल की परीक्षाओं के परिणाम हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। इन 25 वर्षों के अनुभव को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हर वर्ष कुछ नया करने की सोच को लेकर अग्रसर हैं। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल